हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार गौतम स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल AKS एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको अध्याय नंबर फर्स्ट समुच्चय सेट्स। एक्सरसाइज है 1.4। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का युग्म सम्मिलन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? सम्मिलन। अब सम्मिलन हम समझेंगे सम्मिलन क्या होता है। सम्मिलन हम यू से डिनोट करते हैं, इस तरीके का साइन होता है ये। ठीक है, जैसे ए बराबर दे रखा है 1,2,3, इस तरीके से कोई समुच्चय दे रखा है। बी दे रखा है 2,3,4,5। अब हमें ए और बी का सम्मिलन निकालना है, तो हम निकालेंगे ए सम्मिलन बी बराबर, इसमें सम्मिलन का मतलब इसके न सारे जो अवयव हैं और इसके सारे अवयव इसमें आ जाएंगे पूरे के पूरे, इसके भी और इसके भी। तो यहाँ पे लिख देंगे ए के हम 1,2,3। अब हम बी के लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना है इस बात का कि एक बार कोई भी नंबर आ गया वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। जैसे इसमें 1 आ चुका है, यहाँ 1 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 2 इसमें आ चुका है, 2 इसमें नहीं आएगा दोबारा से। 3 आ चुका है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 4,5 आ जाएगा। इस तरीके से हम सम्मिलन निकालना सीखेंगे। जैसे अब मान लो 1 का फर्स्ट दे रखा है कि x बराबर 1,3,5, y बराबर 1,2,3, तो हम x सम्मिलन y निकाल रहे हैं। तो x में क्या है? 1,2,3 लिख दो, 1,3,5, 1,3,5। और b में क्या है? 1,2,3। देखो 1 आ चुका है, 3 आ चुका है, 2 नहीं आया है, तो 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम सम्मिलन निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो a बराबर क्या दे रखा है बेटा? a बराबर दे रखा है a, e, i, o, u। b बराबर दे रखा है a, b, c। अब इसका सम्मिलन निकालना है a सम्मिलन b। क्या निकालना है? a सम्मिलन b। तो a के सारे अवयव लिख देंगे हम, a, e, i, u, o, u। अब b के लिखने देखो a आ चुका है। क्या आ चुका है बेटा? a आ चुका है इसमें, इसमें a आ चुका है, तो a नहीं आएगा, b और c आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? b और c आ जाएगा, b, c आ जाएगा इसमें। तो ये इसका सम्मिलन होगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है a बराबर, ये समुच्चय निर्माण रूप में है। सबसे पहले इसे रोस्टर रूप में लिखेंगे। समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, सबसे पहले रोस्टर रूप में लिखेंगे। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? सम्मिलन निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। 3 का गुणज क्या? 3 का पाड़ा लिख दो, 3, 6, 9, 12, 15, इस तरीके से नंबर आते चले जाएंगे। यहाँ पर b बराबर क्या दे रहा है? x। इस प्रकार x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो 6 से कम एक प्राकृत संख्या लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम 5 तक। ठीक है, अब a बराबर ये हो चुका है और b बराबर ये निकल के आ चुके हैं। अब इन दोनों का क्या निकालना है? सम्मिलन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? सम्मिलन। तो a सम्मिलन b, a के इसमें जो भी अवयव हैं सारे के सारे लिख देंगे, b के जो भी हैं सारे के सारे लिख देंगे इसमें। तो b बराबर क्या दे रखा है बेटा? 1,2,3,5, और a बराबर दे रखा है 3,6, 9, 12। तो b के लिख दो सबसे पहले इसमें 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो 3 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 3 पहले से इसमें आ चुका है, 3 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो लिख दो 3 के बाद 6, 9, 12, 15। इस तरीके से ये नंबर आ जाएंगे इसमें। अब यहाँ पे क्या दे रहा है? फोर्थ क्वेश्चन में x, इस प्रकार x एक प्राकृत संख्या है और x जो है वो 1 से कैसा है बेटा? बड़ा है। यानी x ये पे जो नंबर आएंगे वो 1 से बड़े आएंगे और 6 से छोटे 6 के बराबर। यहाँ बराबर वाला साइन है ये वाला, तो 6 के बराबर आ जाएंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, यानी 1 से बड़े 2, 3, 4, 5, 1 से बड़े 2, 3, 4, 5 और 6 के बराबर, तो 6 तक आएंगे। यहाँ पर b में दे रखा है x, इस प्रकार x एक प्राकृत संख्या है और 6 से बड़ी और 10 से छोटी। 6 से बड़ी क्या होगी बेटा? 7, 8, 9,
और 10 से छोटी तो 9 तक ही लेंगे। अब इन दोनों का सम्मिलन निकाल लो, ए सम्मिलन बी। तो लिख दो इसमें ए के अवयव जो भी हैं। ए के अवयव क्या क्या है? 2,3, 2,3, 4, 5, 6। अब बी के लिख दो 7, 8, 9। तो ये इसका सम्मिलन निकल आया। आगे देखेंगे, देखो ए बराबर दे रखा है 1,2,3, बी बराबर 5 दे रखा है, तो ये तो रिक्त समुच्चय है। तो ए सम्मिलन बी क्या आ जाएगा? ए सम्मिलन बी यानी ए के जो अवयव दे रखे हैं वही इसमें आ जाएंगे। ये तो रिक्त है, इसका तो कोई मतलब नहीं, खाली है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, ए के ही सारे अवयव आ जाएंगे, तो यही इसका सम्मिलन होगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे में दे रखा है, मान लीजिए कि ए बराबर ए कोमा बी और बी बराबर दे रखा है ए कोमा बी कोमा सी। क्या ए बी का उपसमुच्चय है? अगर है तो ए यूनियन बी यानी ए सम्मिलन बी ज्ञात करना है हमें। क्या निकालना है? ए सम्मिलन बी निकालना है। तो यहाँ देखेंगे इसका उपसमुच्चय है कि नहीं। अब देखो इसमें बी का अगर उपसमुच्चय है तो ए के सारे अवयव बी में मिलेंगे। तो ए यहां पर है, ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो ए के सारे अवयव मिल रहे हैं इसमें। तो ए क्या है? बी का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। तो ए सम्मिलन बी निकाल लो, ए सम्मिलन बी। ए सम्मिलन बी निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा? ए कोमा बी तो इसमें लिख दो, ए कोमा बी लिख दो ए के, और बी आ चुका है, अब यहां लिख देंगे सी। तो इसका ए सम्मिलन बी निकल आया ऐसे। आगे देखेंगे, इसी प्रकार से ये है जैसे अभी किया है हमने। यहाँ पे क्या लिखा है, मान लीजिए ए बराबर ये ए कोमा बी दे रखा था, बी बराबर ए कोमा बी कोमा सी दे रखा था, तो ये इसका उपसमुच्चय था। तो सम्मिलन क्या निकल आया? सबसे बड़ा, बी सबसे बड़ा है ना, जो जिसका जैसे ए बी का उपसमुच्चय, तो बी सबसे बड़ा है ना, ए क्या है? उपसमुच्चय है, तो बी सबसे बड़ा होगा, तो ए सम्मिलन बी क्या निकलेगा? जो बी के सारे अवयव होंगे वही लिख देंगे। इसी प्रकार से यहां पर कि जब ए जो है वो बी का क्या है? सम्मिलन है, उपसमुच्चय है। ए बी का क्या है? उपसमुच्चय है। तो ए सम्मिलन बी क्या निकलेगा? बी ही तो निकलेगा। यहां पर आप बी के ही तो अवयव लिख लें, तो आप यहां बराबर में बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहां तो जब ए बी का उपसमुच्चय है, क्या है बेटा? बी का उपसमुच्चय है, तो ए सम्मिलन बी क्या निकल के आएगा? बी निकल के आएगा। समझे? अब देखो ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए बराबर 1,2,3,4 और बी बराबर कितना दे रखा है? 3,4,5,6, सी बराबर 5,6,8, 5,6,7,8 और डी बराबर दे रखा है 7,8, 9, 10। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या निकालना है? ए सम्मिलन बी निकालना है। क्या निकालना है बेटा? ए सम्मिलन बी। तो देखो ए सम्मिलन बी निकालना है, तो यहाँ निकाल दे रहा हूं मैं, ए सम्मिलन बी निकालना है। तो ए बराबर क्या है? 1,2,3,4 और बी क्या है बेटा? 3,4,5,6। अब ये देख लेते हैं, ए के जो भी अवयव है वो लिख दो, कितने कितने हैं? 1,2,3,4। अब बी के, ए सम्मिलन बी निकालना है, अब बी के अवयव लिख दो। तो 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, रह क्या गया? 5,6। तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? ए सम्मिलन सी, ए सम्मिलन सी निकालेंगे। ए और सी के देख लो, सी क्या है बेटा? 5,6 है, तो यहाँ लिख दो, पहले सबसे पहले ए के लिख देते हैं 1,2,3,4, फिर 5,6,7,8, 5,6,7,8। तो ये ए और सी का सम्मिलन निकल आया। इसी प्रकार से यहां पर वी सम्मिलन सी, वी सम्मिलन सी निकाल देंगे, वी और सी। तो वी और सी निकालेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे पहले बी के अवयव 3,4,5,6। अब देखो 5 और 6 आ चुका है, रह क्या गया इसमें? 7 और 8 रह गया, 7,8 ये रह गया, ये हमने लिख दिया इसमें 7,8 इस तरीके से।
ऐसे ही बी सम्मिलन डी, बी और डी के देख लो, बी और डी के देख लो क्या क्या है। तो बी में क्या क्या है यहां पर निकाल लेंगे हम। बी के क्या क्या है 3,4,5,6, 3,4,5,6। अब यहाँ डी के क्या दे रखे हैं देखो बेटा 7,8,9। यहाँ पे कोई भी नंबर मैच कर रहा है नहीं कर रहा, तो बी डी के सारे अवयव लिख देंगे इसमें 7,8,9,10 ये हो जाएंगे इस तरीके से। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न इसी प्रकार से है, तीनों का सम्मिलन निकालना है। तो सबसे पहले जो नंबर दे रखे हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पे। यानी ए का क्या दे रखा है, ए का है बेटा 1,2,3,4। कितना दे रखा है 1,2,3,4। इसी प्रकार से बी का दे रखा है 3,4,5,6। बी का कितना दे रखा है 3,4,5,6 इस तरीके से। सी बराबर भी लिखेंगे हम और डी बराबर भी लिखेंगे क्योंकि इन्हें सॉल्व करना है। तो सी बराबर दे रखा है 5,6,7,8। 5,6,7,8, 6,7,8 इस तरीके से दे रखा है। ठीक है बेटा। अब डी बराबर क्या दे रखा है, डी बराबर दे रखा है 7,8,9,10। 7,8,9,10 इस तरीके से दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी, यानी तीनों लिखने हैं इसमें, तीनों के अवयव लिखने हैं। अब ए के अवयव क्या है 1,2,3,4, देखो ए के लिख दिए, ए के सारे अवयव लिख दिए हमने 1,2,3,4। अब बी के लिखेंगे, देखो 3 और 4 तो आ चुका है, 5,6 लिख दो इसमें, 5,6। अब सी के लिख दो इसमें, तो बेटा सी के 5,6 बी में ही आ चुके हैं, तो 7,8 लिख देंगे यहाँ पे, 7,8। इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। ये मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं SW, ये होमवर्क है, आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये करके मुझे कमेंट में बताने हैं कि ये कर पाए आप नहीं कर पाए। अब यहां दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो सर्वनिष्ठ क्या होता है, इस तरीके का साइन, और इसका मतलब है कॉमन, यानी बी और जैसे ए और बी में दे रखा है तो इसमें कॉमन क्या है वही हम लेंगे। तो हमें निकालना है एक्स और वाई का सर्वनिष्ठ निकालना है, एक्स वाई का क्या निकालना है सर्वनिष्ठ, तो एक्स सर्वनिष्ठ वाई। अब इसमें ये देखना है कि बेटा कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 1 यहां दिखाई दे रहा है, 1 यहां दिखाई दे रहा है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, तो 1,3 कॉमन है। क्या कॉमन है 1,3, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई का सर्वनिष्ठ क्या हो जाएगा 1,3 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ पे कि ए सर्वनिष्ठ बी। अब इन दोनों में देखना कॉमन क्या है, तो बेटा ए यहां पर है, देखो ए दे रखा है यहाँ पर, ए यहां पर है और ए यहां पर है, और कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो ए कॉमन मिल जाएगा इसमें, यही इसका सर्वनिष्ठ हो जाएगा। अब यहां दे रखा है ए बराबर एक्स, इस प्रकार एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, तो 3 के गुणज 3, 6, 9, 12, 15 इस तरीके से चलेंगे। और यहां कह रहा है संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो 6 से कम क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, तो 6 से कम प्राकृत संख्या ये हो गई। अब इसका क्या निकालना है हमें सर्वनिष्ठ निकालना है, क्या निकालना है बेटा सर्वनिष्ठ निकालना है ए कॉमा बी का। तो इसमें देखेंगे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, देखो 3 है, 3 है, देखो यहाँ 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 6 इसमें है नहीं है, तो 3 ही कॉमन है। क्या है बेटा 3 ही कॉमन है इसमें, तो 3 हम लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है जो सेम है वही हम लिखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है एक्स, इस प्रकार एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक से बड़ा क्या है एक्स,
छह से छोटा और छह के बराबर, तो एक से बड़ा, एक से बड़ा दो, तीन, चार, पांच, छह तक, क्योंकि छह के बराबर लेना है ना। और यहाँ बी में क्या दे रखा है, बी में दे रखा है छह से बड़ा और 10 से छोटा, तो छह से बड़ा सात, आठ, और 10 से छोटा नौ तक लेना है यहाँ पे। अब इन दोनों का क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों का सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ देख लेंगे कॉमन क्या है। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, दो इसमें नहीं है, तीन भी नहीं है, चार भी नहीं है, पांच भी नहीं है, छह भी नहीं है। तो जब इन दोनों का कोई कॉमन नहीं, तो हम क्या लिख देंगे बेटा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिक्त। या तो इससे डिनोट कर देंगे इसे, और नहीं तो फाई से। इन दोनों में से कोई एक लिख देंगे। ठीक है, आगे, ए सर्वनिष्ठ वी। इन दोनों में सर्वनिष्ठ देखो, इसमें क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी फाई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न बेटा देखेंगे, क्या दे रखा है, ए बराबर ये 3,5,7,9,11। ए में जो दे रखे हैं ये अवयव हैं 3,5,7,9,11, और बी में क्या दे रखे हैं 7,9,11,13। सी में ये दे रखे हैं, डी इसी प्रकार डी में दे रखे हैं। अब इनका सर्वनिष्ठ निकालना है हमें। क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ। तो ए और बी में देखेंगे कॉमन क्या है। ए और बी में देखो 7,9, क्या दिखाई दे रहा कॉमा, क्या दिखाई दे रहा कॉमन, 7,9 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसमें लिख देंगे हम 7,9 कॉमन दिखाई दे रहा है। यानी ए और बी का सर्वनिष्ठ ये हो गया। ऐसे ही बी सर्वनिष्ठ सी, बी और सी में देखेंगे। किसमें देखेंगे बेटा, बी और सी में देखेंगे। तो बी और सी में देख लो, बी और सी में देख लो, बी और सी में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, 11,13। क्या दिखाई दे रहा है, 11,13 दिखाई दे रहा है। तो यहां लिख देंगे हम 11,13, ये इसका सर्वनिष्ठ होगा। इसी प्रकार इन तीनों में कॉमन देखना है, ए सी डी, ए और सी में देखो और डी में देखो, तीनों में कॉमन देखना है, क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना है बेटा, 7,9, देखो 7,9,11, यहाँ 7,9,11, 7,9,11 दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है बेटा, कितना दिखाई दे रहा है, 7,9,11। और यहाँ पर ए सर्वनिष्ठ बी में 11 भी तो है, 7 ए और बी, 7,9,11, 7,9,11 तीनों कॉमन है, तो 11 और आएगा इसमें। ठीक है, अब है देखना है ए और सी और डी में। किसमें देखना है बेटा, ए सी डी में। तो ए सी डी में देख लो, इसमें तो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 7,9,11, 7,9,11। यहां देखना है सी में, सी में क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ 11। तो तीनों में क्या दिखाई दे रहा है बेटा, 11 कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है, 11 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 11 कॉमन आ जाएगा इसमें। यानी ए सर्वनिष्ठ सी सर्वनिष्ठ डी का क्या होगा, सिर्फ सर्वनिष्ठ 11 होगा इसमें। ऐसे ही यहाँ पे ए सर्वनिष्ठ सी, अब जैसे बी सर्वनिष्ठ सी निकाला है, ए सर्वनिष्ठ सी आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसे घर के लिए दे रहा हूं। अगला है, ये भी आप कर सकते हैं, इसे देख लेते हैं। देखो ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन सी, तो सबसे पहले हमें बी सम्मिलन सी निकालना है। तो हम यहाँ निकालेंगे बी सम्मिलन सी, बी सम्मिलन सी यानी बी और सी के जो भी अवयव है इसमें लिख देंगे। बी के क्या है, 7,9,11,13। अब सी के क्या है बेटा, सी के हैं 11 और 13। देखो 11 13 आ चुका है, कितना आ जाएगा अब इसमें, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। अब हमें क्या निकालना है, ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन सी, यही निकालना है ना। अब ए में दे रखे जो भी अवयव है इसमें देखेंगे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, बी सम्मिलन सी में। तो इसमें देखो 7,9,11,13, तो इसमें सिर्फ 7,9,11 है, क्योंकि इसमें 7,9,11 सेम दिखाई दे रहा है। तो यही इसमें कॉमन मिलेगा हमें, 7,9,11। इसी प्रकार हम इसे कर सकते हैं।
और ये भी तो छोटा सा है, सेम है, इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। देखो सबसे पहले ए और बी का सर्वनिष्ठ निकालना है, फिर बी और सी का सम्मिलन ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हम ए और बी का सर्वनिष्ठ निकाल लेते हैं। ए बी का सर्वनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो ए और बी का देखो, इसमें 7,9,11, 7,9,11 यही कॉमन है। 7,9,11 ये कॉमन है। अब बी सम्मिलन सी, बी और सी में देख लो, बी के सारे अवयव लिख दो इसमें। 7,9,11,13। अब देखो 11,13 आ चुका है, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब इन दोनों में देख लो कॉमन क्या है। तो यहां लिखना है आपको ए सर्वनिष्ठ बी, सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन सी। अब इसमें देख लेंगे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। 7, 7, 9, 9, 11, 11, सिर्फ ये 3 नंबर कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम 7,9,11। ठीक है बेटा, ये इसका सर्वनिष्ठ निकल के आ चुका है। इसी प्रकार आप इसे कर सकते हैं स्वयं। अगला है, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिख रखा है, निकालना किसमें हमें? देखो समुच्चय निर्माण रूप में लिख रखा है, सबसे पहले इसे रोस्टर रूप में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, रोस्टर रूप में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं इधर लिख लेता हूं। ए बराबर, यानी एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या है 1,2,3,4,5,6,7 इस तरीके से संख्याएं आती चली जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से बेटा संख्याएं आती चली जाएंगी। अब यहाँ बी बराबर में क्या है, देखो बी में क्या क्या दे रखा है, एक समप्राकृत संख्या। तो समप्राकृत संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से इसमें भी आते चले जाएंगे। यहाँ पे देखा है सी बराबर, सी बराबर क्या दे रखा है, सी बराबर दे रखा है एक विषम प्राकृत संख्या। क्या दे रखा है? विषम प्राकृत संख्या। तो 1,3,5,7,9 इस तरीके से इसमें भी आते चले जाएंगे विषम प्राकृत संख्याएं। डी में दे रखा एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, देखो 2, 3, 5, 7, 11, 17, 13 कितना होता है? 13, 17 फिर इस तरीके से चलती चली जाती है इसमें भी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। यानी हमें ए सर्वनिष्ठ बी निकालना है। क्या निकालना है? ए सर्वनिष्ठ बी निकालना है। तो इसमें लिख देंगे ए और बी में देखेंगे कॉमन क्या है। ए और बी में देखो 2 इसमें कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है। यानी कहने का मतलब है सम संख्याएं आ रही हैं। क्या आ रही हैं? कॉमन सम संख्याएं ही तो आ रही हैं। 2, 4, 6 इस तरीके से 7 के बाद 8 है, प्राकृत संख्या में तो 8, 9 सारी संख्याएं आएंगी, तो इसमें 8 भी कॉमन आएगी, है ना। तो यहाँ लिख देंगे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से ये कॉमन मिल जाएंगे हमें सम संख्याएं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसी प्रकार ये ए और सी, ए और सी। तो ए में क्या कॉमन है बेटा, 1, 3, 5 यानी विषम संख्याएं मिल जाएंगी। कौन कौन सी संख्या मिल जाएंगी इसमें? विषम संख्याएं मिल जाएंगी। 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से इसमें मिल जाएंगी हमें। ठीक है, कॉमन मिल जाएंगी। यहाँ पे ए और डी में देखेंगे, ए और डी में अब देखो 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 4 नहीं मिलेगा, 5। यानी कहने का मतलब है इसमें अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी कॉमन। क्या आ जाएंगी बेटा? अभाज्य संख्याएं कॉमन मिलेंगी इसमें। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कॉमन मिलेंगी हमें, लेकिन हम लिख देंगे यहाँ पे क्या मिलेंगे, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से इसमें कॉमन मिल जाएंगी। बी सम्मिलन सी, बी और सी में देखो, अरे यहाँ पे क्या है, सम संख्या, और यहाँ क्या है, विषम संख्या। क्या सम संख्याओं में से विषम संख्या कॉमन मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो इसका क्या आ जाएगा बेटा, फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दे रखा है समुच्चय निर्माण रूप में a बराबर x, इस प्रकार x एक प्राकृत संख्या है। क्या है बेटा? प्राकृत संख्या। ठीक है, b बराबर वही समप्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे
सेम वही लिखा रखा है जो पीछे था, पीछे दे रखा था। ठीक है, यही नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, तो यहाँ पे देख लेंगे जरा, क्या देखेंगे, बी और डी में, बी और डी में देखेंगे कॉमन क्या है। बी और डी में देखो, बी और डी में देखो, यहाँ पे कितना, 2 3 5 7 11 13, सिर्फ दो कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, दो कॉमन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सम संख्या है और ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं में दो ही तो सम संख्या आती है, तो ये दो कॉमन मिल जाएगा हमें, सिर्फ क्या मिल जाएगा इसमें, दो कॉमन मिल जाएगा इसमें। तो हम यहाँ लिख देंगे इसका सर्वनिष्ठ क्या होगा, सिर्फ दो होगा और कुछ नहीं। सी और डी में देखेंगे, सी और डी में देखेंगे, सी और डी में देखना है। सी और डी में 3 5 7, देखो और भी आगे नंबर कोई भी कॉमन मिल जाएंगे। कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 5 7, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, दो कॉमन नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है बेटा, दो कॉमन नहीं मिला है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं दो नहीं आ रहा है इसमें। क्या लिख देंगे, दो कॉमन नहीं मिला है इसमें। ठीक है, दो ही तो कॉमन नहीं मिला सी और डी में। सी और डी में देखो दो नहीं मिल रहा, ठीक है, एक भी नहीं मिल रहा। तो जो मिल रहे हैं वो हमने लिख दिए, कितना, 3 5 7, इस तरीके से हम लिख देंगे। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, निम्नलिखित समुच्चय के युग्म में से कौन से असंयुक्त हैं। अब असंयुक्त क्या होता है, देखो असंयुक्त का मतलब है फाई, यानी रिक्त समुच्चय। फाई आ जाना चाहिए, रिक्त आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखो, इसे मान लेंगे ए बराबर, माना ए बराबर कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, और बी बराबर क्या दे रखा है, बी बराबर दे रखा है एक प्राकृत संख्या है और 4 के बराबर 4 से बड़ी, 6 के बराबर 6 से छोटी। 4 के बराबर लिख दो इसमें। बी बराबर क्या दे रखा है, बी बराबर दे रखा है 4 5 6, 6 तक लिखेंगे यहाँ पे। 6 से कैसी चाहिए हमें, छोटी, और 4 से, 4 के बराबर 6, 4 के बराबर 4 से छोटी, 4 से बड़ी। 4 के बराबर, देखो बराबर का साइन है, तो 4 के बराबर चाहिए और 4 से बड़ी, और 6 के बराबर 6 से छोटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 5 6। अब इसमें ये देखना है क्या कोई कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें। देखो सर्वनिष्ठ निकालो इसका, ए सर्वनिष्ठ बी। देखो इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 है कॉमन, तो क्या आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है इसमें कॉमन। तो ये असंयुक्त नहीं है। क्या नहीं है, असंयुक्त नहीं है, संयुक्त है। कैसा है, संयुक्त है, संयुक्त है बेटा। यहाँ लिख देंगे हम संयुक्त। क्या लिख देंगे, संयुक्त लिख देंगे, संयुक्त है। ठीक है, कैसा है, संयुक्त है ये, असंयुक्त नहीं है, संयुक्त है, क्योंकि 4 कॉमन मिल चुका है। लेकिन क्या आना चाहिए था, फाई आना चाहिए, तभी असंयुक्त होगा, नहीं तो ये संयुक्त है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ए बराबर क्या दे रखा है, A, E, I, O, बी बराबर क्या दे रखा है, C, D, E, F। अब यहाँ देखेंगे ई कॉमन मिल चुका है, देखो ई यहाँ पे, ई यहाँ पे है, तो ये कॉमन मिल गया। तो ये क्या होगा फिर, ये होगा संयुक्त। क्या होगा, संयुक्त है, असंयुक्त नहीं है, संयुक्त है। अब यहाँ पे देखो एक समपूर्णांक है, क्या है बेटा, समपूर्णांक। देखो समपूर्णांक में प्लस माइनस का 2 भी आएगा, प्लस माइनस का 4 भी आएगा, प्लस माइनस का 6 भी आएगा। इस तरीके से नंबर आएंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ ए बराबर मान लिया हमने, ऐसे ही बी बराबर इसमें देखेंगे। एक विषम संख्या है, विषम पूर्णांक है, तो विषम में क्या आ जाएगा बेटा, एक प्लस का भी आएगा, माइनस का भी आएगा, 3 प्लस का भी आएगा, माइनस का भी, इसी तरीके से 5। इस तरीके से चलते चले जाएंगे, यानी माइनस प्लस की दोनों संख्या आएंगी। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो ये क्या हो जाएगा, असंयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंयुक्त। जब कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा तो वो असंयुक्त है, तो ये असंयुक्त होगा इसमें। आगे देखेंगे, देखो ए बराबर दे रखा है 3 6 9 12 15 18 21।
बी में दे रखा है 4,8,12,16,20। ठीक है। सी बराबर दे रखे हैं नंबर, डी बराबर दे रखे हैं। तो हमें क्या निकालना, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए कि ए माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है? ए माइनस बी, यानी ए में से बी घटाना है हमें। क्या घटाना है बेटा? ए में से बी घटाना है। तो ए में से हम बी घटा दो। अब ए में और बी में जो नंबर मैच कर जाएंगे वो हम हटा देंगे और ए के अवयव लिख देंगे। क्यों, किस में से घटा रहे हैं? ए में से घटा रहे हैं, तो ए के नंबर लिखेंगे, लेकिन वो नंबर नहीं लिखे जाएंगे जो बी से मैच कर जाएंगे। ध्यान रखना। अब देखते हैं, 3 है इसमें, नहीं है। 6 है, नहीं है। 9 है इसमें, नहीं है। देखो 12 है इसमें, 12 है, 12 मैच कर गया इसमें। और देखते हैं 15 है इसमें, नहीं है। 18 है, नहीं। 21। तो 12 को नहीं लिखेंगे, बाकी सारे नंबर लिख दिए जाएंगे। 3, 6, 9, 15, 18, 21। तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा। एक और समझ लो, ए माइनस सी, यानी ए में से हम क्या घटा रहे हैं? सी। तो सी के बेटा जो भी नंबर ए में मैच कर जाएंगे वो नहीं लिखेंगे, बाकी ए के सारे नंबर लिखे जाएंगे, क्योंकि ए में से हम सी घटा रहे हैं। तो ए में से सी घटा रहे हैं तो ए के नंबर लिखे जाएंगे, लेकिन वो नंबर नहीं होंगे जो मैच कर रहे होंगे। तो देखो सी के क्या क्या है, देखो इसमें 3 है इसमें, नहीं है। 6 है, 6 है, मैच कर रहा है। देखो 6 मैच कर गया। 9 है इसमें, नहीं है। 12 मैच कर गया। और 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 भी नहीं है। तो 6 और 12 नहीं लिखेंगे, बाकी सारे नंबर हम लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे बेटा? 3,9,15,18,21। इस तरीके से हम कर लेंगे। तो ये आप स्वयं करेंगे इसे, 2 मैंने करके दिखा दिया, बाकी आप करेंगे, बाकी आपको करने हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ भी सी माइनस है। देखो सी में से एक घटवा रहा है। अब पहले ए में से माइनस हो रहे थे, अब सी में से माइनस हो रहे हैं। तो सी के सारे अवयव लिख देंगे, लेकिन सी के वो अवयव नहीं लिखेंगे जो ए में मैच कर जाएंगे। तो देखते हैं ए में कौन कौन से मैच कर रहे हैं। देखो 12 मैच कर रहा है। ठीक है। 6 भी है इसमें। और कोई मैच कर रहा है इसमें? नहीं, और कोई मैच नहीं कर रहा। तो हम सी के सारे अवयव लिख देंगे। 2,4,8,10,14,16। ठीक है। यानी हम सी के सारे अवयव लिखेंगे। देखो सी में से ए माइनस हो रहा है, तो ए के नहीं लिखेंगे, किसके लिखेंगे? सी के। लेकिन वो नंबर नहीं लिखे जाएंगे जो ए और सी में मैच कर जाएंगे। ठीक है, वो तो उसमें से माइनस हो गए। ऐसे ही डी माइनस ए। अब डी के सारे नंबर लिखे जाएंगे, लेकिन ए में डी के वो नंबर नहीं लिखे जाएंगे जो मैच कर जाएंगे। देखो अब डी के क्या दे रखे हैं? 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15, 20। तो हम देख लेंगे ए में क्या मैच कर रहा है। देखो 15 है इसमें, 15 इसमें भी है। 10 है इसमें, 10 नहीं है। 20 है इसमें, 20 भी नहीं है। तो क्या मैच कर गया? 15 मैच कर गया। डी के जो अवयव बचे वो लिख दो। 5, 10, 20, 15 तो हट ही गया। इसी प्रकार से आप ये करके दिखाएंगे मुझे, और ये भी। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे। यहाँ पे देखो सी माइनस भी है, ये भी सेम है। आप ये भी करेंगे, ये भी सेम है, और ये भी, और ये भी मुझे करके दिखाएंगे। कमेंट में बताएंगे जरूर, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। 18 देखो 10वां क्वेश्चन है, यदि x बराबर a b c d दे रखा है, y बराबर f b d g दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है? x माइनस वाई निकालना है। क्या निकालना है? x माइनस वाई। तो हम ये देख लेंगे, x में से y माइनस हो रहा है, लेकिन ये देख लेंगे कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ पे देखो b मैच कर गया इससे, और d मैच कर गया। तो किस में से माइनस हो रहा है? x में से y माइनस हो रहा है। तो हम x के वो सारे नंबर लिख देंगे जो मैच नहीं किए, a और c। बाकी बी और डी तो मैच कर गए। क्या लिख देंगे बेटा? ए और सी। ऐसे ही वाई में से एक्स माइनस हो रहा है, तो वाई के नंबर लिख देंगे, लेकिन वो नहीं लिखेंगे जो मैच कर गए। एफ कॉमा जी, ये हो जाएगा। एफ कॉमा जी, ये निकल आ जाएगा। अब एक्स और वाई का क्या निकालना है? सर्वनिष्ठ निकालना है। तो एक्स और वाई में कौन कौन से नंबर मैच कर गए? वी और डी। तो यहाँ पे लिख देंगे वी कॉमा डी, लिख देंगे। जो नंबर मैच करके वही सर्वनिष्ठ होता है, कॉमन होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। यदि r वास्तविक संख्याओं और q परमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो r माइनस क्यू करना है। हमें क्या करना है? यहाँ पे r माइनस क्यू करना है, यानी r में से q माइनस करना है। तो r क्या होता है? वास्तविक संख्या है। r क्या होता है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्याओं में क्या आती है बेटा?
परमेय परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या आती है बेटा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों ही आती हैं। अब Q क्या है? देखो R तो R हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब Q क्या है बेटा? Q यहाँ पे दे रखा है परिमेय संख्या। Q क्या दे रखा है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या दे रखा है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा। अब हमें क्या माइनस करना है? R में से Q माइनस करना है। क्या क्या माइनस करना है? R में से Q माइनस करना है। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या मैच कर गया? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, देखो ये मैच करेंगे। बची क्या? अपरिमेय संख्या। क्योंकि R में से Q माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे R में क्या बची? अपरिमेय संख्या। क्या बची? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बची। ठीक है, तो हमने अपरिमेय संख्या लिख दी। आगे 12 में बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, और उत्तर का औचित्य भी बताइए। अब हमें क्या निकालना? असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त का मतलब है इसमें से कोई भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए, यानी रिक्त आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, देखो 3 मैच कर गया इसमें, 3 मैच कर, और यहाँ क्या कह रहा है? असंयुक्त है। तो सत्य है असत्य? असत्य है ये, क्योंकि 3 मैच कर गया, इसमें से कोई भी मैच नहीं करना चाहिए। तो ये कहता कैसा है? झूठ बोल रहा है बेटा। ये क्या है? असत्य है। झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बताइए आप। है? झूठ बोल रहा है, तो ये क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। अब यहाँ पे देखना है, देखो ए मैच कर गया इसमें, मैच करेगा कि नहीं मर गया? और मैच कर गया, और इसमें क्या कर रहा है? असंयुक्त समुच्चय है, तो ये भी झूठ बोल रहा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? असत्य। क्या लिख देंगे? असत्य लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ देखना है, देखो 2 6 10 14, 3 7 11 15, इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। देखो 3 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 11 इसमें नहीं है, 15 इसमें नहीं है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्या है? सत्य है। क्या है ये? सत्य है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, 2 इसमें मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, 6 इसमें मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, 10 में इसमें मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? असंयुक्त है। इसमें ये क्या है बेटा? असंयुक्त है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य है। ये सच बोल रहा है, और ये भी सच बोल रहा था, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य है। तो बेटा ये अध्याय, ये हमारा जो एक्सरसाइज थी वो खत्म, फिनिश हो चुकी है। ठीक है, तो बेटा वीडियो कैसी लगी? समझ में